नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, जो आज का मेरा विषय है, ये विषय है तिहाड़ जेल का मेरा अनुभव। सोच में पड़ गए ना दोस्तों। ये तिहाड़ जेल का मेरा अनुभव, मैं ये शीर्षक इस सब्जेक्ट इसलिए लेके आया हूँ कि कई बार लोग पुलिस से या जेल से के नाम से इतने डर जाते हैं, इतने खौफ में आ जाते हैं कि वो अब साथ में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं मैंने सुना है कि ये बताते हैं कि यदि जिंदगी का वास्तविक अनुभव करना हो तो व्यक्ति को 3 जगह जरूर देखना चाहिए, किसी रूप में जैसे भी हो देखना चाहिए। पहला हॉस्पिटल, दूसरा पागल खाना और तीसरा जेल। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और लोगों को शारीरिक रूप से बीमार देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि देखो मेरे पास कितना है, कम से कम मेरे पास शरीर है, मैं स्वस्थ हूं। और आप अपने आप को जरूर खुशी महसूस करेंगे अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो। दूसरा, यदि आप पागल खाना में जाते हैं तो आपको देखते हैं जो सब कुछ होते हुए, अच्छा शरीर होते हुए भी अपने वस्त्र का, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाता है। उसे न धन से मतलब, न किसी चीज से मतलब है। क्यों? क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है। तो माइंड भी बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आप आदमी के जिंदगी में। और तीसरा और सबसे लास्ट, यह है जेल। आप जेल जाएंगे तभी आपको ये अनुभव होगा जो हमारी इतनी वास्ट एनर्जी, जो भी सब कुछ था, अब यहाँ पे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मैं कितनी भी ताकतवर था, अब यहाँ पे मैं हमारी स्वतंत्रता छीन गई। तो आपको जो वास्तविकता का अनुभव ये 3 जगह जाने से हो जाएगा। अब मैं आगे बताऊंगा कि मुझे किस क्राइम की वजह से मुझे तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं हर तरीके की समस्याओं को आप लोगों के बीच पहुंचा सकूं। मैं बताऊंगा ये, लेकिन एक बार पहले बता देता हूं कि तिहाड़ जेल किस तरीके से है। तिहाड़ जेल पे अगर यदि एक आम आदमी एंट्री करना चाहे तो उसे सबसे पहले मेन गेट पे ही रोक दिया जाएगा। उसके अलावा उसमें पहला स्तर का वो सर्च होता है, उसके बाद सेकेंड स्तर का सर्च होता है। उसमें 2 तरह से एक बड़े से घर बना होता है जिसमें दोनों तरफ गेट होता है। कोई अंदर आए तो उस बीच में पूरा सर्च फिर से होती है, फिर उसके बाद अंदर जाता है। दूसरा, कोई अगर मुलाकात करने आता है तो एक अलग जगह मुलाकाती का केंद्र बना हुआ है। वहां पे बारी बारी से कैदियों को अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही मुलाकात होती है। आजकल ये अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी होती है और ऑनलाइन कॉल के माध्यम से भी बातें हो जाती है। तो अब मैं बता रहा था, जो जेल या पुलिस से उतनी डरने की किस लिए जरूरत नहीं है। यदि आप सच्चाई पे हो, अगर आप कभी कोई गलती नहीं करते हो तो आप इसे मत डरो। क्योंकि जब भी आप कभी गलती करोगे, गलत करोगे, तभी आपको सजा मिलेगा। और जेल बिल्कुल ऐसा नहीं है आज के डेट में जो कि जेल जाने का मतलब बहुत ही गलत हो। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी सब जेल में गए। आजकल भी राजनेताओं को भी जेल होता है, इवन कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल होता है। लेकिन जब आप सच्चाई पे होते हैं तो बिल्कुल उसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ भी इतने सारे माध्यम हैं जिसमें यदि कोई आदमी चाहे तो अपना भरपूर विकास कर सकता है। गांधी जी और बड़े बड़े नेता लोग जब जेल में जाते थे तो वहां पे कई सारे बड़े बड़े किताब लिखे। इंदिरा गांधी को जो नेहरू ने कई सारे पत्राचार किया, वो आज भी डेट में लेटर के रूप में रहा। और उसमें उन्होंने पूरा वर्ल्ड, भारत की खोज या ये सब कई चीजें उन्होंने लिख दिया, उसमें पूरे पढ़ाई कर दी। और गांधी जी ने भी कई सारी बुक लिखे हैं और भी स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखे हैं। तो और इस तरीके से मैं अपने तिहाड़ का अनुभव बताता हूँ। तो तिहाड़ में
लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आपको कई प्रकार के बुक्स मिलेंगे, आप जिस तरीके की पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैदी लोग एक्ट्स के बारे में जानते हैं, इतने एक्ट जान जाते हैं वो लोग जो सेमी लॉयर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा कानून का ही अनुभव करना उन्हें सही लगता है वहाँ पे। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं सब की किताब आपको मिलेंगे। मैं 18 से 21 साल वाले कैदियों के उस वार्ड में गया था एडोलिसेंस का, तो उसमें खेल का मैदान था जिसमें आप फुटबॉल क्रिकेट खेल सकते हो। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलते थे। वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको पेंटिंग मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने में ये पेंटिंग आदमी की तरह सामने में आ रहा है, मतलब इतने स्किलफुल लोग होते थे। अब मैं बता देता हूँ जो मैं क्यों गया था। मैं दिल्ली में एक UBCT नाम का NGO है, उसके माध्यम से मैं जब MA साइकोलॉजी कर रहा था तो मेरे 2 महीने का इंटेंसिव प्रोग्राम था, तो जिसके तहत हमें उन कैदियों को लाइफ स्किल एजुकेशन पढ़ाना था, जिससे वो किस तरीके से ये जो कैदी लोग हैं फिर से अपने जीवन में रिटर्न आ पाए, फिर से नया जिंदगी जी पाए। तो मैं लाइफ स्किल एजुकेशन देने के लिए इंटर्न के रूप में इस NGO के साथ जा रहा था। तो वहाँ पे हमने काफ़ी लोगों को पढ़ाया और हमने बहुत सारी वहाँ पे देखा। वहाँ का खाने पीने में भी कोई ऐसी कमी नहीं थी। जो रहने का वार्ड है, वार्ड का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था। जब किरण बेदी DG बनी थी, वहाँ की डायरेक्टर जनरल बनी थी उस जेल की, तो उन्होंने बहुत सारा सुधार कर दिया। अब आप वहाँ का टॉयलेट्स भी काफ़ी क्लीन मिलता है, वहाँ पे TV की व्यवस्था, आप न्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डिसिप्लिन हर वक्त रहता है। इतने बजे आपको सोना है तो इतने बजे सोना है, इतने बजे लंच करना है तो इतने बजे लंच, इतने बार ब्रेकफास्ट, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, एक डिसिप्लिन है, जो आप अगर वहाँ से कायम होकर के सीख के आएँ और ये भी बाहर की ज़िंदगी में भी अगर वो करें तो आप बहुत ही अच्छा हो सकते हैं। तो मतलब ये सारी अनुभव मैं वहाँ पे देखा। और उसके अलावा वहाँ पे योगा, मेडिटेशन और सारे एजुकेशन है, इवन की मैनेजमेंट, प्रबंधन, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर तरीके का एजुकेशन है जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मेरा अनुभव जो है इसके क्रम में रहा। हमने वहाँ पे कई सारे जो रॉबरी किए थे, किडनैपर थे, मर्डरर थे, 302, 307, 376 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत रेप केस और केस में लिप्त थे, सारे लोगों से मुलाकात किया। इन लोगों में देखा कई लोग ऐसे थे जो फिर से अपने आप को सुधार करना चाह रहे थे, कई लोग बिल्कुल डिप्रेशन में भी थे, लेकिन जो लोग अच्छा करना चाहते थे वहां से भी उठ के आने के लिए बिल्कुल वो तैयार थे और उठ सकते थे। इसलिए मतलब आप कभी भी गलत मत करो, गैर कानूनी कभी भी मत करो, अच्छा काम करो, लेकिन ऐसी मतलब किसी भी मतलब अच्छे काम करते हुए कोई भी डरने की बात नहीं है। और यही इस तरीके से मेरे तिहाड़ का एक्सपीरियंस रहा। वहाँ का भोजन भी मैंने किया है, खाने पीने में थोड़ी सी अंतर हो सकती है, लेकिन जो कैदियों का खाना बनता था लगभग वही खाना बाहर भी मिलता था और काफ़ी अनुभव अच्छा रहा। ठीक है, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगले एपिसोड में फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।